है एक $100 करोड़ का रॉकेट शिप, फ्यूचर की ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक दिन आपको मार्स तक ले जाएगी, जहां आपका एक ब्रांड न्यू घर होगा $50 करोड़ की बायोस्फीयर में। ओह माय गॉड, दिखाएंगे कि फ्यूचर कितना अमेजिंग होने वाला है। आप देखोगे कि हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस जिंदा कैसे करने वाले हैं। ये लिटरली फ्यूचर है। फ्लाइंग कार्स जो आपको कहीं भी ले जा सकती है, और भी बहुत कुछ। शुरू करते हैं इस $1 की लाइट से, जिसे अगर आप करोड़ों ऐसी लाइट से जोड़ते हो तो इंसानों के फ्यूचर को सिमुलेट किया जा सकता है, या मार्स के। और इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी दिखाने को लेकर एक्साइटेड हूँ। पर उससे पहले कार के सामने, क्या तुम्हें लगता है ये मेरी गाड़ी को हरा पाएगी? बिल्कुल। और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें $10 लाख दूंगा। मैं जीता तो $10 लाख दोगे? हाँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम मेरे ऑफिस तक रेस करने वाले हैं। देखते हैं कौन ज्यादा तेज है, फ्लाइंग कार या नॉर्मल कार। ऑलराइट, रेस शुरू होती है। ओके, वो तुम्हारे बिल्कुल बगल में है। उड़ रहा है। रुको, क्या वो समुद्र की तरफ निकल पड़ा? हाँ, उसे रोड की जरूरत ही नहीं। ये चीटिंग है। ये प्रॉपर टेस्ट है, इसलिए हमें सारे ट्रैफिक लॉस फॉलो करने होंगे। देखो, हमें स्टॉप साइन पर रुकना पड़ेगा, अब हम जा सकते हैं। लेकिन फ्लाइंग कार के साथ उसने एक सीधा रास्ता लिया है, इसीलिए जब से लोगों ने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया है, फ्लाइंग कार्स हमेशा सबसे पहला ख्याल रहा है। रुको, मुझे वो दिख रहा है। हाँ, वही है। आधे रास्ते से भी आगे निकल चुका है और हमने अभी स्टार्ट किया है। हमें जल्दी करनी पड़ेगी। सोचो, अगर आपके रोज के आने जाने का टाइम आधा हो जाए तो आप हर दिन कितना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि आप ड्राइव करने के बजाय उड़कर जा रहे हैं। मतलब साल के करीब 1000 घंटे। 1000 तो नहीं, मैंने पर कैलकुलेट नहीं किया। ये $1.5 लाख की फ्लाइंग कार भी उस $100 करोड़ के रॉकेट शिप के सामने कुछ भी नहीं है, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। ये तो बस शुरुआत है। ये चीज यहाँ कितनी जल्दी पहुँच गई। नीचे आ जाओ। ओह गॉड, मैं भूल गया कि हम बीच पर हैं। जिमी इससे बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। जिमी, शायद तुमने 10 लाख गवा दिया। हाँ, पर लकीली मैंने ये कभी नहीं कहा कि अगर वो जीता तो मैं उसे 10 लाख दूंगा। उसने कहा कि वो मुझे 10 लाख देगा। अब सिर्फ मैं यहाँ किसी को ठोक ना दो। ओ बोला, तुम यहाँ कितनी देर से हो? 10 मिनट। तुम यहाँ 10 मिनट से हो? और नहीं तो क्या। ओह माय गॉड, मुझे आपका तो नहीं पता, पर मैं एक दिन से चलाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर तुम इसके लिए एक्साइटेड नहीं हो तो क्यों ना इस जेटपैक से काम पर जाना शुरू कर दो। लगभग $5 लाख का ये जेटपैक 130 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेजी से उड़ सकता है, और करीब 5 किलोमीटर की रेंज के साथ ये काम पर पहुंचने का सबसे फास्ट तरीका है। मैं जॉब से खुश हूँ। अच्छा, तो पहुंच पा। ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर सिर्फ आसमान में ही नहीं है, बल्कि जमीन पर भी है। और $10 लाख में हमारे पास दुनिया की सबसे फास्ट कार है, और मैं इसे चलाने वाला हूँ। अब ये सिर्फ दुनिया की सबसे फास्ट कार ही नहीं, ओह माय गॉड, ये तो बहुत तेज एक्सेलरेट करती है, बल्कि इसमें इतना सक्शन है कि ये उल्टी भी चल सकती है। Oh my gosh, जिमी अभी लिटरली उल्टा हो रहा है। बहुत डरावना है, लेकिन नॉर्मल कार में होने जितना डरावना नहीं। ये कितना क्रेजी है। वो भी ग्रेविटी को डिफाई कर रहा है। मुझे अपने पूरे शरीर का खून सिर में चढ़ता महसूस हो रहा है। इसमें 2 इतने पावरफुल वैक्यूम फैंस हैं कि आप इसे लिटरली अपसाइड डाउन चला सकते हैं। बस ज्यादा दूर तक नहीं। और इस कार की कीमत से 10 गुना ज्यादा में मर्सिडीज ने इस कॉन्सेप्ट कार की फ्यूचर प्राइस $1 करोड़ रखी है। ये एक फ्यूचरिस्टिक कार का विजन है, मान लो कुछ 100 साल बाद का। ये पेंडोरा के यूनिवर्स से इंस्पायर्ड है। ये कार से ज्यादा एक क्रीचर जैसी दिखती है, तो अगर मैं इसे टच करूं तो ये उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। वाओ, अगर मैं इसे पेट करूं तो क्या होगा? हाँ, देखा, उसे अच्छा लगा। ये तो ओके। क्या मैं इस क्रीचर को ड्राइव कर सकता हूँ? यस। चलो थोड़े मजे करें। तो आगे जाने के लिए हमें बस फॉरवर्ड प्रेस करना है। क्या? ये क्रेजी है ना? और रुकने के लिए बस पीछे खींचो, और फिर ये ऊपर वाला हिस्सा ट्विस्ट होता है ताकि हम कार को साइडवेज चला सकें। Oh my God! ये चेयर्स हार्ट बीट और बाकी सारे वाइटल्स डिटेक्ट कर लेती है, और फिर अपने आप सब कुछ एडजस्ट कर देती है। ये टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली चेंज कर देती है। ये देखो। रुको, तो मतलब इसमें ड्राइव कर सकता हूँ? हाँ, तुम इसे चला सकते हो, मगर ये $1 करोड़ की कार है। सच में? हाँ। और मैं अभी अपने लेफ्ट हैंड से ड्राइव कर रहा हूँ। ओके। ओह माय गॉड, ये ट्रिपी है। ट्रिपी से याद आया, सामने ड्रोन दिख रहा है। हाँ, उसे विंग कहते हैं। ये लिटरली डिलीवरी का फ्यूचर है। अब ये देखो, ये तो क्रेजी है और कन्वीनियंट भी। सुपर कन्वीनियंट। ये आपके पैकेजेस मिनटों में डिलीवर कर सकते हैं। और इसे टेस्ट करने के लिए जब हम अपना अगला विल्डरनेस चैलेंज वीडियो शूट कर रहे थे, मैंने विंग ऐप से एक कंटेस्टेंट के लिए स्मोक के इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर किए। और वैसे तो ये बस दरवाजों तक डिलीवर करते हैं, लेकिन इस विल्डरनेस वीडियो के लिए विंग ने एक स्पेशल डिलीवरी की, वो भी किसी भी दूसरे डिलीवरी सर्विस से तेज। जिस काम में घंटों लग जाते हैं, वो इससे बस कुछ ही मिनटों में हो गया, वो भी जंगलों के बीचों बीच। ये देखो, स्मोक के लिए जो चाहिए वो सब मिल गया है मिनटों में। विंग आपके दरवाजे तक या बैकयार्ड तक डिलीवर करता है। ये क्या है? फ्लाइंग पैकेजेस? और ये फ्यूचर नहीं है, विंग अब तक लोगों के दरवाजों तक 7.5 लाख से ज्यादा पैकेजेस डिलीवर कर चुका है। Thanks, Jimmy. और जानने के लिए wing.com/MrBeast पर जाइए। लेकिन अभी के लिए हम जा रहे हैं अपनी 20 करोड़ काफी नहीं है। ये है स्टारशिप का एक्चुअल साइज। जब इसे पूरी तरह असेंबल किया जाता है, वो सब कुछ जोड़कर जो हमने अभी देखा, इसके साइज का अंदाजा कैमरा पर उतना अच्छा नहीं दिखेगा। ये बहुत ही बड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आप इसमें बैठकर किसी दूसरे प्लेनेट पर जा रहे हो। क्रेजी। और स्टारबेस टूर के एंड में उन्होंने हमें बाकी सारे स्टारशिप्स दिखाए जो स्टारबेस कैंपस के आसपास स्पेस जाने के लिए तैयार खड़े हैं। सोशल मीडिया और न्यूज वाले फ्यूचर को बहुत नेगेटिव और डरावना दिखा सकते हैं, पर सच कहूं तो इस वीडियो में मैंने जो देखा उससे मुझे उम्मीद मिली। डिसेबिलिटीज वाले लोगों को जिंदगी जीने का एक नया मौका देने वाली इनसेन बायोटेक से लेकर हवा में उड़ने वाली कार्स जो हमारे ट्रैवल करने के तरीके को बदल रही है, और डीएनए टेक्नोलॉजी तक जो एनिमल्स को सफरिंग और एक्सटिंक्शन दोनों से ही बचा रही है। दूसरे प्लैनेट्स पर कैसे जाते हैं ये सीखना और वहां तक पहुंचने के तरीके ढूंढना, इंसानों को पृथ्वी से आगे उन दुनियाओं तक ले जाना जहां पहले पहुंचना नामुमकिन था। और अगर आप मुझसे पूछो तो ये फ्यूचर काफी एक्साइटिंग है।